स्वागत है आप सबका मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में। तो आइए हम आज के पवित्र वचन को पढ़ेंगे जो कि परमेश्वर के दास प्रेरित अंकुर यूसुफ नरूला जी के द्वारा लिखा गया है। परमेश्वर का आत्मा और वचन, जैसा कि उत्पत्ति की पुस्तक अध्याय 1 उसकी 2 और 3 आयत में लिखा है, पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडलाता था। तब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, तो उजियाला हो गया। मेरे प्रियो, जहाँ पर परमेश्वर का आत्मा और वचन दोनों इकट्ठे होते हैं वहाँ पर नई चीजें बनती हैं। जब आप बिना परमेश्वर की आत्मा के वचन को बोलते हैं तो वो आपके जीवन में काम नहीं करता, और परमेश्वर का आत्मा तभी आपके अंदर रहता है जब आप पवित्रताई में रहते हैं और पवित्रताई के साथ परमेश्वर के वचनों पर चलते हैं। बाइबल में हम देखते हैं कि जिस समय परमेश्वर ने धरती, आकाश और सभी चीजों को बनाया, उस समय वहां पर परमेश्वर का आत्मा मौजूद था। इसीलिए जैसे जैसे परमेश्वर ने बोला वैसे वैसे सब कुछ बनता गया। अगर वहां पर परमेश्वर का आत्मा ना होता तो धरती, आकाश और ये सब कुछ जो आज आप देखते हैं वो कभी ना बनता। उसी तरह से आज अगर आपके अंदर परमेश्वर का आत्मा नहीं है तो अकेले वचनों का अंगीकार करने से आपके जीवन में कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर होगा और फिर आप वचनों को बोलेंगे तो आपका मरा हुआ गर्भ जी उठेगा, आपका कारोबार चलेगा और फिर आप अपने जीवन के हर एक हिस्से में फल लेकर आएंगे। बाइबल में जब हम एलिया के बारे में पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि वो परमेश्वर के सम्मुख रहने वाला व्यक्ति था। परमेश्वर का आत्मा उसके अंदर था। इसीलिए जब वो राजा के सामने गया तो उसने कहा कि मेरे कहे बिना ना तो बारिश आएगी और ना ओस पड़ेगी, और जैसा उसने कहा वैसा ही हुआ, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा उसके साथ था। इसीलिए वो वचन पूरा हुआ। मेरे प्रियो, आज आपके हालात चाहे जैसे भी हो, लेकिन अगर आपका संबंध परमेश्वर के साथ मजबूत है और परमेश्वर का आत्मा आपके साथ है तो फिर आप वचन का अंगीकार करेंगे कि कोई गरीबी, बीमारी मेरे जीवन का हिस्सा नहीं है। प्रभु यीशु मसीह के कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। और आप अपने जीवन के हर एक हिस्से में चंगाई और आशीष को देखेंगे। इसीलिए मेरे प्रियो, अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन के हालात सही हों, आप अपनी बीमारी, परेशानी से आजाद हों, तो अपना संबंध परमेश्वर के साथ मजबूत बनाएं और पवित्रताई में रहें, ताकि परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर रहे और आप परमेश्वर के वचनों को अंगीकार करने के द्वारा आशीषित हो सकें। आमीन। आइए परमेश्वर के दास के द्वारा लिखे गए इस अंगीकार को आप मेरे साथ एक मन होकर करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं इन वचनों के लिए आपका धन्यवाद करता हूँ। पिता, मैं अंगीकार करता हूँ कि मैं आपके साथ अपने संबंधों को मजबूत करूँगा, ताकि आपका पवित्र आत्मा मेरे अंदर रहे और मैं आपके वचनों का अंगीकार करने के द्वारा आशीषित हो सकूँ। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। परमेश्वर आप सबको आज के वचन के ऊपर मनन करने के द्वारा आशीषित करें। आमीन।